और तब उसने एस्तर को एक संदेश भेजा कि हम मरने वाले हैं, इसलिए तू अपनी पोजीशन का फायदा उठा। उसने कहा मैं राजा के पास नहीं जा सकती क्योंकि मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं गई हूं। उसने कहा परमेश्वर ने शायद तुझे इसीलिए वहां भेजा, इसलिए अपने आप को जगह, ऐसा ना हो कि तेरी जगह भी चली जाए, खुदावंद को किसी और को यूज करना पड़े, क्योंकि परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं। कोई ये मत सोचे कि मैं सबसे बड़ा हेल्पर हूं, परमेश्वर के पास बड़े से बड़े हेल्पर बैठे हैं। कोई मत सोचे मैं सबसे बड़ा प्रचारक हूं, उसके पास खजाने में पीछे उस स्पेयर पार्ट्स भरे से भरे बेस्ट टू बेस्ट बैठे हैं। अपने आप को हम्बल करके चलना है अगर हमको अपने प्लेस को संभाल के रखना है। बाइबल कहती एस्तर ने इस बात को सुना और 3 फास्टिंग करने का आदेश दिया कि तुम भी 3 दिन रात फास्टिंग करके कुछ नहीं खाओ पियो कर, मैं भी फास्टिंग करूं। इसका मतलब उसे फास्टिंग करने की नॉलेज थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक लड़की जाती है, क्या उसने कर दिया, वो अमीर नहीं है, उसने कोई रिश्वत नहीं दी, हेगे को जानती नहीं, राजा को जानती नहीं, एक छोटी सी परिवार से उठी है और जाते ही उसको बेस्ट स्वीट मिलता है रहने के लिए, उसको बेस्ट रूम मिलता है रहने के लिए। हेगा उससे प्रसन्न होता है, राजा उससे प्रसन्न होता है, उसके कर्मचारी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? जब खुदावंद का फेवर आप पे होता है। और वो कैसे आता है? खुदावंद के डर से, फियर, कि मैं कैसे ये काम करूं। उसका डर कौन सा? एक पवित्र डर, वो शैतानी डर नहीं कि मैं हर साल 8 तारीख को मीटिंग करता हूं प्रभु की, इस बार 8 को ही करनी है, अगर 9 को कर दी तो परमेश्वर टांग देगा। ये डर शैतानी है, ये परमेश्वर वाला नहीं। परमेश्वर का डर डिफरेंट है। यूसुफ कहता क्या मैं तेरे साथ सो जाऊं? क्या परमेश्वर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा कि मैंने तुझको इतना ऊंचा किया, तेरे मालिक के घर में तुझे हेड कर दिया और अब तू अपने मालिक की पत्नी के साथ सो गया? डर खुदावंद का, फियर, कि उस डर से अपने बाप की भेड़ बकरियों को खाया नहीं, उस डर से अपने भाइयों के गलत कामों के सब समाचार अपने बाप को पहुंचाता रहा। तो फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। जब फियर आपकी लाइफ में आता है तो ग्रेस आती, अनुग्रह आता है। और जब गॉड्स फेवर आप पे आता है तो इंसानों का फेवर भी आप पे आता है। एक टाइम होता है आप रिजेक्ट होते हैं, बट जब आप उस रिजेक्शन से निकल के फेवर हासिल खुदावंद का कर लेते हैं, एक फिर टाइम आता है दुनिया आपको एक्सेप्ट करती, दुनिया आपको देखना चाहती, मास नंबर्स आपको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये फेवर आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि जब वो भवन में जा रही उसको बेस्ट प्लेस मिला, राजा के पास गई उसको बेस्ट प्लेस मिला। कौन पटरानी बनी? सबसे ऊंची कौन हुई? एस्तर। कैसे मालूम होता है? अगर मोर्दकै अपनी लाइफ में इतनी सख्ताई से वचन के ऊपर चल सकता है तो उसने किस तरह से एस्तर को चलाया होगा। और जब आप वर्ड के ऊपर सख्ताई से चलते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते शैतान से, आप किसी चीज से, इसीलिए आज बहुत सारे क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस ब्लेस नहीं, खुदावंद उनके लिए रास्ते नहीं खोलता, क्योंकि वो उस तरह चलना चाहते हैं जैसे दूसरे चलते हैं। दूसरे वैसा चल के कामयाब हो सकते हैं लेकिन आप नहीं, क्योंकि आपको मैनुअल दिया गया, आपको वर्ड दिया गया, आपको उसी मैनुअल बुक से, आपको उसी अपनी गाइड बुक से चलना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्योंकि आप और दूसरों में जमीन और आसमान का फर्क है। अब देखो, मोर्दकै ने उसकी बात को सुना नहीं, और बाइबल कहती जब रानी को यह बात मालूम हुई उसने रोजे रखे। तो अगर आप इस एस्तर को पढ़ें, उसकी 6 की एक बाब को लिखा, उस रात राजा को नींद नहीं आई। ये तब की बात है जब रानी ने रोजे रख लिए और उसने राजा के पास जाके बोली कि राजा, क्योंकि जब अंदर वो राजभवन में कोई जाता था, अगर राजा ऐसे छड़ी होती थी उसके बाद उठा ले उसकी तरफ कि मतलब इसको अंदर आने दो, और जब वो छड़ी की नोक को छूते थे तो राजा से वो डिमांड करते थे। तो रानी ने कहा अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे है, अभी भी फेवर, कि अगर तेरा फेवर मुझ पे है तो आज तू खाने के लिए मेरे साथ हामान को लेके आएगा। राजा गया, उसके साथ खाना खाया। उसने कहा कल अगर तेरी फेवर की दृष्टि मुझ पे है तो कल तू फिर हामान के साथ आना। जब परमेश्वर का फेवर आप पे होता है, लिखा उस रात राजा को नींद नहीं आई। किसके कारण? उस फेवर के कारण जो एस्तर के ऊपर था। आप पर जब फेवर होता है, परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के साथ बात करता है आपके लिए। वो जो जजेस के दिल में डाल देगा, पुलिस के दिल में डाल देगा, वो आपके बॉस के दिल में डाल देगा। परमेश्वर कहता अब्राहम के विषय में परमेश्वर धमकियां देता था राजाओं को कि मेरे नबियों की हानि मत करो। बाइबल कहती जब वो रानी के पास से वापस आया उसे नींद नहीं आई, और उसने कहा कि पुस्तक लेके आओ इतिहास की,
जब इतिहास की पुस्तक लाए तो उन्होंने बताया कि तेरे 2 जन जो द्वार पे होते थे, तेरी क्लोज टीम के मेंबर तुझे मारना चाहते थे, और मुर्दके ने ये बात जाहिर की थी। और उसने कहा फिर क्या किया मुर्दके का, क्या इनाम दिया उसको? कहते कोई नहीं, कहता बुलाओ उसको। और जब ये बात हो रही थी ना, हमान बाहर खड़ा था राजभवन के, उसने बुलाया हमान को बोला क्या करूं मैं ऐसे बंदे के साथ जिसने मेरी जान बचाई। हमान ने सोचा शायद मेरी बात कर रहा है। उसने कहा ऐसे बंदे को तेरे निज घोड़े पे चढ़ाया जाए, तेरे ही वस्त्र पहनाए जाएं, उसको जाके घोड़े पे चला के लोगों को बताया जाए कि राजा जिसको प्रतिष्ठित करेगा उसकी ऐसी हालत होगी। उसने कहा जा फिर मुर्दके को बिठा मेरे घोड़े पे और ले जा। और हमान देखने वाला था, और जब हमान ने ऐसा किया, परमेश्वर ने उसे बताया कि वचन पे खड़े होने की कीमत क्या है। अब जब हमान ने फिर गेम खेल के सबको मरवाना चाहा और राजा को नींद नहीं आई, राजा ने जब देखा कि वाकई मुर्दके था जिसने मुझे ब्लेस किया, और अगले दिन जब राजा खाने के लिए गया फिर से रानी के पास, और रानी ने कहा कि मेरा प्राण राजा तू बचा ले। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा ये दुष्ट हमान मुझे मारना चाहता है, और मुर्दके को जिसने तेरी जान बचाई। राजा गुस्सा हो गया और उस रूम से बाहर निकल गया। और जब वो राजा वापस आया तो हमान जब रानी की ओर झुका हुआ था उससे माफी मांगने के लिए, राजा को लगा ये बदतमीजी कर रहा है उसके साथ, और राजा ने उस हमान को उसी फांसी के खंबे पर लटका दिया जिस रस्सी को उसने मुर्दके के लिए बनवाया था। फेवर कैसे? जब गॉड्स फेवर आप पे आता है, जब खुदावंद का फेवर आप पे आता है, आप बाकी लोगों से अधिक ऊंचे होते हैं। और ये फेवर जब आप पे आता है आप अलग होते हैं, और जब ये फेवर आप पे आता है तो इंसान भी आप पे फेवर करते हैं। मनुष्य, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति प्रतिष्ठित होगा। बाइबल का एक एक वर्ड ताया हुआ, जांचा हुआ, परखा हुआ। आप जानते जो वचन मैंने बाद में पढ़ा, नीति वचन 3, एक्चुअल में ये एस्तर से पहले लिखा गया है। बाइबल में बाद में है, लेकिन इसकी टाइमिंग एस्तर से पहले की है। सोचो अगर एस्तर यही पुस्तक पढ़ती होगी और मुर्दके भी यही पुस्तक पढ़ता होगा कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, क्योंकि वर्ड था उनके अंदर कि हमने नहीं हमान के सामने झुकना, जान जाती तो जाए। फेवर, गॉड्स फेवर। डैनियल पे वो फेवर आया। लिखा डैनियल ने राजा के कर्मचारी की आंखों में अनुग्रह पाया और वो उसको साग और पात और रोटी देने लगा। और ये फेवर किसी की लाइफ में कम, किसी की लाइफ में ज्यादा और किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने डैनियल की स्टोरी को सुना, आपने शेद्रक, मेशक, अबेदनगो की स्टोरी को सुना, लेकिन आपने यहोजकेल भी सुना। आप जानते हैं सब इकट्ठी पुस्तकें हैं। यहोजकेल ने जो अनुग्रह पाया वो डैनियल से पहले और ज्यादा था। उसके बाद डैनियल ने पाया और उसके बाद शेद्रक, मेशक और अबेदनगो ने पाया। इनका आपकी लाइफ की ग्रेस लेवल्स पे हो सकती है, क्योंकि जो भी चीज जीवित है आप उसमें लेवल में बढ़ते हैं, वो अनॉइंटिंग और वो ग्रेस। लिखा चेले अनुग्रह में और गिनती में बढ़ते गए, मसा में बढ़ते गए, अभिषेक में, यानी ये लेवल्स हैं, आप इनमें बढ़ सकते हैं। जितना भय आप में परमेश्वर का होगा उस लेवल का फेवर आपकी लाइफ पे होगा। जितना भय परमेश्वर का आपकी पवित्रताई और भय परमेश्वर का आपकी जिंदगी में होगा, इसका लेवल उतना ही ग्रेट होगा।